हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5 जो कि है प्लेसमेंट एंड इंडक्शन स्टार्ट लेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर प्लेसमेंट का जो पोर्शन है वो कवर अप कर लेंगे। तो प्लेसमेंट के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स आज डिस्कस आउट करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ मीनिंग ऑफ प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या है, टाइप्स, प्लेसमेंट की कितने टाइप्स की है प्लेसमेंट। आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेसमेंट, और लास्ट में प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेसमेंट के साथ प्लेसमेंट का पोर्शन फुली वाइंड अप कर देंगे। So without wasting your much time, let us start with chapter number 5, that is placement and induction. तो स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट होती क्या है, एज यू ऑल नो दैट कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को कवर अप किया है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्लेसमेंट को स्टार्ट लेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट होता क्या है। प्लेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, असाइनिंग। प्लेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो पर्सन सिलेक्ट होता है, ठीक है, हमने पर्सन को सिलेक्ट कर दिया, उसको हम क्या कर देते हैं, जॉब असाइन कर देते हैं कि पर्सन की सिलेक्शन होगी, लेकिन उसको उसका कामकाज बता दिया, दैट इज़ नोन एज प्लेसमेंट। ये एक एक्चुअल पोस्टिंग है एम्प्लॉय की उसकी स्पेसिफिक जॉब के ऊपर। उसको एक्चुअली क्या कर देना, प्लेस कर देना, ठीक है, एम्प्लॉय को उसकी जिस भी पर्टिकुलर जॉब के लिए हमने उसको सिलेक्ट किया है। प्लेसमेंट का क्या मतलब है, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, कि राइट पर्सन को राइट जॉब के ऊपर क्या कर देना, प्लेस कर देना। पर्सन को स्पेसिफिक रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देनी। एंड इसके अंदर मेन चीज़ ये देखनी कि जो पर्सन जिस चीज़ के लिए सिलेक्ट हुआ है उसको उसकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंगली ही हमें उसको जॉब क्या करनी चाहिए, असाइन कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पर्सन की क्वालिफ़िकेशन है उससे ना तो हमें हायर जॉब उसे असाइन करनी है, ना ही उससे लोअर जॉब उससे असाइन करनी है। दोनों ही क्या होंगी, हार्मफुल होंगी उसके लिए, ठीक है, उसके लिए भी एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर हो गया। तो प्लेसमेंट ये थी कि पर्सन को क्या कर देना, प्लेस कर देना स्पेसिफिक जॉब के ऊपर, दैट इज़ नोन एज प्लेसमेंट। कई बार स्टूडेंट्स मिसप्लेसमेंट भी हो जाती है, दैट मीन्स व्हेन वी जो कंपनी है वो पर्सन को राइटली प्लेस नहीं करती, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे खामियाजा जो है ऑर्गेनाइजेशन को भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे क्या क्या वो खामियाजा हो सकते हैं, वो हो सकती है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या आ जाए, डिससेटिस्फेक्शन आ जाए, ठीक है, दैट मीन्स वो सेटिस्फाई ना हो। या तो सपोज ही इज़ अ पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन उसको काम हमने सुपरवाइज़र का या एज अ मतलब कि 4th क्लास एम्प्लॉय का दे दिया, तो वो क्या होगा, डिससेटिस्फाई होगा। प्रोडक्टिविटी से हार्मफुल हो सकती है, प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंच सकता है। उसके अलावा जो एम्प्लॉय होगा वो अपना बेस्ट भी नहीं दे पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली जॉब है ही नहीं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बिना इंटरेस्ट के काम करेगा। लेबर टर्नओवर रेशियो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा होगा। क्यों लेबर टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो अपनी जॉब को बदल सकता है। एम्प्लॉय का जो मोराल है वो भी स्टूडेंट्स क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और उसके अलावा जो एक्सीडेंट है और एब्सेंटिज्म रेट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। उसके अलावा जो प्लेसमेंट है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, 2 तरह की प्लेसमेंट है, टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट। हमारे पास जो प्लेसमेंट है वो क्या है, 2 तरह की है। सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट वन इज़ आवर डिफरेंशियल प्लेसमेंट एंड सेकंड वन इज़ दी ट्रेडिशनल प्लेसमेंट। अगर स्टूडेंट्स बात करें डिफरेंशियल प्लेसमेंट की, तो डिफरेंशियल प्लेसमेंट का मतलब होता है इट अटेम्प्ट्स टू मैच द कैंडिडेट स्किल्स, नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी विद वेरियस जॉब्स फॉर विच ही कैन बी मोर सूटेबल। डिफरेंशियल प्लेसमेंट होती है कि जो कैंडिडेट की स्किल है, कैंडिडेट की नॉलेज है, कैंडिडेट का एप्टीट्यूड है, कैंडिडेट की एबिलिटी है, ठीक है, उसको मैच की जाती है वेरियस जॉब्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोज बहुत सारी जॉब्स हैं अवेलेबल, तो सपोज एक बंदा है ए, उसको अपॉइंट किया, उसको इस जॉब के लिए भी मैच, उसकी जो भी पर्सन ए की क्वालिटीज़ के हिसाब से उसको इस जॉब के लिए भी मैच करके देखा जाएगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। जिस जॉब के लिए वो बेस्ट फिटेड होगा उस जॉब के ऊपर उसको क्या कर दिया जाएगा, प्लेस कर दिया जाएगा।
लेकिन ट्रेडिशनली ऐसा नहीं होता था। ट्रेडिशनल प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, इट अटेम्प्ट्स टू मैच द कैंडिडेट स्किल्स, नॉलेज, एप्टीट्यूड, एबिलिटी विद वन स्पेसिफिक जॉब फॉर विच ही कैन बी मोस्ट सूटेबल। इसके अंदर एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ही उसको क्या किया जाता है, मतलब उसको मैचिंग प्रोसेस इसमें नहीं होता। एक जॉब फिक्स होती है, उसके लिए ही उसको क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता था, क्योंकि उस टाइम पर सोच ऐसी होती थी कि जो हमारी लेबरर्स हैं उनकी जो सप्लाई है, जो हमारी मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो जब भी हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत, जिस भी जॉब के लिए पर्सन की ज़रूरत होएगी, हमें इजीली मिल जाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ वी विल बी डिस्कसिंग क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है प्लेसमेंट के। तो सबसे पहले हम बात अगर करें रिडक्शन इन फ्रस्ट्रेशन। प्लेसमेंट से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन रिड्यूस होती है। बट कैसे फ्रस्ट्रेशन रिड्यूस होती है? जो प्लेसमेंट है, इट क्लेरिफाइज द रैंक, जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद इट, so the employees are made clear on each and every aspect related to the job। जब पर्सन क्या होता है, प्लेस होता है अपनी पोजीशन के ऊपर, तो उसे उसका रैंक, उसकी जॉब, उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस जॉब के साथ एसोसिएटेड वो उसे क्लियर की जाती हैं। ठीक है, एम्प्लॉय को हर एस्पेक्ट्स के बारे में अच्छे से बताया जाता है। इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय का जो मोराल है वो बूस्ट अप होता है, और जो भी अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। नेक्स्ट कम्स रिड्यूसेस इन लेबर टर्नओवर रेट। प्लेसमेंट क्या करती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को बताती है उनकी जॉब के बारे में, एज वेल एज जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उस जॉब के साथ रिलेटेड उसके बारे में। स्किल्स, देयर स्किल एंड एबिलिटीज़ आर ऑल्सो कंसिडर्ड। जो एम्प्लॉयज़ की स्किल्स हैं, उसकी जो भी एबिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ की, उनको भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंगली उनको जॉब ऑफ़र की जाती है, जॉब प्लेस की जाती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहते हैं और उनका जो टर्नओवर रेट है वो भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट कम्स दी रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म जो रेट है उसमें भी क्या आती है, गिरावट आती है। कैसे? क्योंकि जो प्लेसमेंट है इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन, वो किस चीज़ को दिमाग में रखता है, एम्प्लॉय की एबिलिटी को, एम्प्लॉय की स्किल को। रैंक्स और जॉब्स उसके अकॉर्डिंगली ही उसे असाइन किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो एब्सेंटिज्म रेट है वो भी क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्योंकि जो जॉब है उसकी एबिलिटी और स्किल के अकॉर्डिंगली है, वो सेटिस्फाइड रहेगा, एब्सेंटिज्म रेट में भी डिक्रीज होगा, टर्नओवर रेट में भी। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन एक्सीडेंट्स। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर हम जो भी पर्सन है जो स्पेशलाइज्ड है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसी को उस पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस करेंगे तो वो उस काम को बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो काम किस तरीके से करना है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर जो एक्सीडेंट है वो भी क्या होंगे, कम होंगे। मैचिंग ऑफ एबिलिटी विद जॉब। ड्यूरिंग प्लेसमेंट ऑल एफर्ट्स आर मेड to match the ability and aptitude of the candidate with the requirement of the job. This is another objective which provides benefit to the company in terms of dedication of the employee towards the company. स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लेसमेंट है इसके अंदर जो भी एफर्ट्स हैं वो लगाए जाते हैं कि जो भी कैंडिडेट की एप्टीट्यूड है, कैंडिडेट की एबिलिटी है, उसको मैच किया जाए जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो इससे क्या होता है, कंपनी को तो बेनिफिट्स मिलता ही है कि उन्हें डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ मिलते हैं कंपनी के लिए। ठीक है, क्योंकि हम एबिलिटी और एप्टीट्यूड को मैच करके कि वो एबल है, उस काम को करने में सक्षम है, तो जिसकी वजह से एक एबल एम्प्लॉय कंपनी को मिलता है। एबल, जिसके पास फुल ऑफ एबिलिटी, स्किल्स, नॉलेज सब कुछ है। टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेस्ट एम्प्लॉयज़ होंगे, जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ होंगे, तो इससे क्या होगा कि उनके जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो भी क्या होंगे, टाइमली कंप्लीट होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन टाइमली क्या कर सकती है, डिलीवर कर सकती है अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने काम को, क्योंकि अगर राइट एम्प्लॉयज़ नहीं अवेलेबल होंगे जॉब के लिए तो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू टाइमली डिलीवर दी प्रोजेक्ट, तो जिसकी वजह से टाइमली डिलीवरी प्रोजेक्ट्स की पॉसिबल नहीं है। तो प्लेसमेंट क्या इंश्योर करती है कि राइट पर्सन अवेलेबल हों जॉब के लिए, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या हो, टाइमली डिलीवर्ड हो। और लास्ट क्या है स्टूडेंट्स, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स।
प्लेसमेंट क्या करती है, एम्प्लॉयज़ के मोराल को बूस्ट करती है, लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करती है, एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करती है, एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करती है। इसका मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ कंपनी के अंदर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो डेडिकेशन के साथ करेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी के गोल्स हैं, वो क्या होंगे, अचीव होंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ एक फीचर्स, फटाफट से रिकॉल करते हैं क्या थे फीचर्स। फ्रस्ट्रेशन में रिडक्शन होगा, लेबर टर्नओवर रेट रिड्यूस होगा, एब्सेंटिज्म में रिडक्शन होगा, उसके बाद एक्सीडेंट्स में रिडक्शन होगा, एबल एम्प्लॉयज़ मिलेंगे कंपनी को, और टाइमली प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे और ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होंगे। बस स्टूडेंट्स, अगर हमने इतने सारे फीचर्स करे हैं बट स्टिल देयर आर प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड वाइल प्लेसिंग द एम्प्लॉयज़। क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं वो हम डिस्कस आउट करेंगे। तो सबसे पहले है एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द जॉब। जो एम्प्लॉई है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है, उसकी कुछ एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस पर्टिकुलर जॉब से। अब वो एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं कि ही मे डिमांड गुड सैलरी, उसके अलावा पर्सनल गोल्स को अचीव करना। समटाइम्स जो भी सैलरी ऑफर्ड होती है एम्प्लॉयज़ को, उसकी एक्सपेक्टेशन से बिलो होती है। मे बी ही इज़ एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉब, तो उस केस में क्या होगा, मिसमैचमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी एक्सपेक्टेशंस हैम्पर्ड होंगी। और अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस हैम्पर्ड होंगी तो वो पूरे इंटरेस्ट के साथ काम नहीं करेगा, छुट्टी लेगा या नौकरी भी छोड़कर जा सकता है। जॉब एक्सपेक्टेशंस हमेशा परफेक्ट मैच होना चाहिए जॉब एक्सपेक्टेशंस और एम्प्लॉय की नॉलेज एंड स्किल्स में। लेकिन कई बार क्या होता है, समटाइम्स जॉब एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट हायर नॉलेज। कई बार क्या होता है कि जो पर्टिकुलर जॉब है जिसके लिए हमने एक पर्सन को एम्प्लॉय किया है, वो जॉब की डिमांड होती है कि पर्सन को बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, पर्सन को बहुत ज़्यादा स्किल होनी चाहिए। नो डाउट उसके पास पूरी क्वालिफिकेशन है, बट मे बी पहले वो इतनी उसने जॉब्स ना करी हो, जिसकी वजह से उसके बाद इतनी जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज है या स्किल है वो ना हो, एंड उस मिसमैच की वजह से भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। और जो ये मिसमैच है दोनों के बीच में, तो वो क्या कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। वी ऑल नो दैट कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डायनामिक है, इन्वायरमेंट डायनामिक है। ऑर्गेनाइजेशन उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडाप्ट करती है, नई नई टेक्निक्स को अडाप्ट करती है, सो दैट वो कॉम्पिटिटर से क्या रहें, आगे रहें। जो भी एम्प्लॉयज़ की नॉलेज है दैट में बिकम ऑब्सलीट इफ़ ही डज नॉट अपडेट हिमसेल्फ। और जो एम्प्लॉय की नॉलेज है वो ऑब्सलीट हो सकती है जिसकी वजह से इफ़ ही डज़ नॉट अपडेट हिमसेल्फ, लेकिन अगर वो अपने आप को इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपडेट नहीं करता, सो द एम्प्लॉय में बिकम मिसफिट फॉर द जॉब ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। और जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय है वो क्या हो सकता है, मिसफिट हो सकता है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। क्लियर हो गया। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में स्टूडेंट्स क्या है कि हमारा इन्वायरमेंट डायनामिक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन लेटेस्ट टेक्निक्स को क्या करती रहती है, यूज़ करती रहती है, सो दैट कि हम कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ते रहे। कई बार जो एम्प्लॉय की करंट की नॉलेज होती है वो फिर क्या हो जाती है, ऑब्सलीट हो जाती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट उसके पास वो रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल होनी चाहिए, उसे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा अगर उसे उस पर्टिकुलर जॉब के लिए फ़िट बनाना है। बट इफ़ ही डज़ नॉट अपडेट हिमसेल्फ, कई बार वो नहीं अपडेट कर पाता, तो वो मिसफिट हो जाता है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको मालूम ही है, मर्जर्स करती है, अमलगामेट हो जाती है किसी और कंपनी के साथ, किसी और कंपनी को एक्वायर्ड कर लिया, मतलब रीसाइजिंग करती रहती है। इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरिंग जब होती है तो जॉब की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती हैं। समटाइम्स एम्प्लॉयज़ मिसफिट हो जाते हैं नई ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर जॉब्स आई हैं उसके लिए, तो ये भी क्या करती हैं, हडल क्रिएट करती हैं प्लेसमेंट के अंदर। एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फिट इन जॉब। स्टूडेंट्स हमारे पास जो जॉब्स हैं वो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। एक तो होती है इंडिपेंडेंट जॉब्स, एक होती है सीक्वेंशियल जॉब्स और एक होती है पूल्ड जॉब्स। कितनी तरह की हमारे पास जॉब्स होती हैं स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स की। एक मैंने बात करी यहाँ पर आपके लिए इंडिपेंडेंट जॉब्स की, एक बात करी सीक्वेंशियल जॉब्स की, और लास्ट है बात करी मैंने पूल्ड जॉब्स की।
अब देखिए 3 तरह की कैटेगरीज हैं। प्लेसमेंट टू इंडिपेंडेंट जॉब्स सच एज सेल्स और फील्ड जॉब इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। इंडिपेंडेंट जॉब्स होती हैं जो आत्मनिर्भर होती हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन, तो उसके अंदर प्लेसमेंट ईजी होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सीक्वेंशियल जॉब्स की, जहाँ पर एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक एम्प्लॉय की डिपेंड करती हैं दूसरी एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो वो होती है सीक्वेंशियल जॉब्स। और पूल जॉब के ऊपर होती है कि एक एक्टिविटी करनी है, तो पूल्ड का मतलब क्या है, सभी एम्प्लॉयज़ का योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, उस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए। तो जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर क्या होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं नेचर के अंदर। जैसे कंप्लीशन है किसी प्रोजेक्ट का, वो सभी एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो वो क्या है, हमारी पूल जॉब्स होती हैं। तो जो प्लेसमेंट है सीक्वेंशियल जॉब्स में और पूल जॉब्स में वो रिलेटिवली डिफ़िकल्ट होती हैं। समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल फॉर एन एम्प्लॉय टू शो हिज परफॉर्मेंस एज, क्योंकि इंडिविजुअली परफॉर्मेंस को शो करना ईजी टास्क है। जैसे इंडिपेंडेंट जॉब्स की बात की, उसके पास अपनी क्वालिफ़िकेशन है, उसके पास अपनी स्किल्स हैं। लेकिन पूल्ड और सीक्वेंशियल जॉब्स के अंदर जहाँ पर हमें ग्रुप के अंदर काम करना पड़ता है, उस केस के अंदर क्या हो जाती है कि किसी की क्वालिफ़िकेशन, किसी की स्किल, किसी की नॉलेज दबी रह जाती है, तो वो भी क्या है, नुकसानदेह है। तो वो कई बार ग्रुप पॉलिटिक्स हो गया या किसी भी और तरीके से एक पर्टिकुलर जो बच्चा बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा होशियार है, स्किल है, वो अपने आप को आगे नहीं लेकर आ पाता और उसको फिर बाद में क्या कह दिया जाता है कि वो मिसफिट है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो ये कुछ एक स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है जो प्लेसमेंट के अंदर हमें फेस करनी पड़ती हैं कि ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो प्लेसमेंट का टॉपिक है वो कवर अप होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो इंडक्शन का पोर्शन है वो स्टार्ट लेंगे। तो आज की वीडियो को अच्छे से सुनिए। स्टिल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम एंड डाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।